हेलो बच्चों, टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम कंसीडर करते हैं स्फेरिकल सेल को। सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्फेरिकल सेल को कंसीडर करते हैं। इस तरीके से हमने स्फेरिकल सेल को कंसीडर कर लिया, बना लिया, ठीक है, जिसका ओरिजिन क्या है, ओ है, जिसका ओरिजिन ओ है और रेडियस कैपिटल आर है। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या लिखा है, कंसीडर ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया एक स्फेरिकल सेल को जिसकी रेडियस आर है एंड सेंटर ओ विद द चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द सेल यूनिफॉर्मली। और इस जो स्फेरिकल सेल बनाई गई है इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया इस तरीके से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया एक स्फेरिकल सेल पर। और अब हम क्या करते हैं, उसके बाद लिखा है टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी। और हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट एनी पॉइंट पी। इमेजिन ए स्फीयर या फिर गॉसियन सरफेस विद द सेंटर ओ एंड रेडियस आर। हमने क्या कर लिया, एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना है और ओ पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमें किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पी पॉइंट को ही मान लेते हैं। चलिए पहले तो हम एक चीज और आपको क्लियर कराते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइंड करनी है वो तीन जगह पर फाइंड करनी है। कहां कहां पर फाइंड करना है, एक तो आउटसाइड द, ये देखिए ये स्फेरिकल सेल है ना, जो इस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड पे किसी पॉइंट, किसी पी पॉइंट हमने मान लिया, ये पी पॉइंट है मेरा। और एक ये वाला पॉइंट मान लेते हैं इस पे सरफेस पर। पहले तो हमें स्फेरिकल सेल, जो स्फेरिकल सेल है ना उसके आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और सरफेस के अंदर तीन जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये मेरा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है किसी स्फेरिकल सेल में, वो भी कहां पर, एक आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। तीन जगह पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पे फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले कहां पे फाइंड करेंगे, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। तो ये जो आउटसाइड द स्फेरिकल सेल है यहां पे हमने पी पॉइंट फाइंड कर लिया और यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। और जिसकी यहां से ओरिजिन से जो रेडियस दी गई है वो स्मॉल आर दी गई, ये वाली रेडियस जो दी गई है ना यहां से वो स्मॉल आर दी गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, आपको पता है ना गॉसियन सरफेस बनाना इसके लिए मस्ट है, क्योंकि गॉस लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब गॉसियन सरफेस आप बनाओगे। तो गॉसियन सरफेस बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, एक स्फीयर को इमेजिन कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से स्फीयर को इमेजिन कर लेंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन, जिसे हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ये हमने इमेजिन कर ली, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इस पी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करें तो देखिए ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, इस पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया, यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी पूरे स्फेरिकल सेल पर प्लस चार्ज है। तो इस पी पॉइंट पर इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी किधर हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। अगर हम यही इसी पॉइंट के लिए जहां से यहां से फ्लक्स जो पास हो रहा होगा इस पॉइंट पर, तो इसे एरिया वेक्टर अगर यहां पे चेक करते हैं, एरिया वेक्टर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा सरफेस के। सरफेस के परपेंडिकुलर का मतलब है इस तरीके से हो जाएगा डायरेक्शन, डीए की डायरेक्शन इधर होगी। अब देखिए ई की डायरेक्शन इधर, डीए की भी डायरेक्शन इधर, ई इधर है, डीए इधर है। तो जब ई इस डायरेक्शन में मान लिया, ये डायरेक्शन है ई की और यही डायरेक्शन डीए की है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर डीए दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट पे चेक करें, इस पॉइंट पे चेक करें तो ये पॉइंट पी रहेगा क्योंकि आउटसाइड यही तो हुआ ना स्फेरिकल सेल। तो यहां पर अगर हम यहां चेक करेंगे इसी तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड, एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, मतलब ई इधर हो गया,
डीए भी इधर हो गया, तो यहां पर भी अगर हम चेक करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या निकल आएगी, 0 ही निकल आएगी। हमने यहां पे चेक करा तब थीटा की वैल्यू 0, यहां पे चेक करा तो थीटा की वैल्यू 0। तो ई इधर भी आउटवर्ड, डीए आउटवर्ड, थीटा की वैल्यू हो गई 0। तो सबसे पहले हम पॉइंट कहां पे फाइंड कर रहे हैं, आउटसाइड द सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आउट द सेल। अगर यहां पे चेक करें तो आर बड़ा होगा किससे, कैपिटल आर से, देख लो ना, ये वाली डिस्टेंस आर मानी है ना, और ये वाली डिस्टेंस कैपिटल आर मानी है। देखो सेल तक तो आर है, कैपिटल आर है, लेकिन यहां से इस पॉइंट तक ये स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर बड़ी होगी किससे, कैपिटल आर से। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमें क्या करना है, गॉस लॉ से, फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉसेस लॉ। तो अब हमें गॉसेस लॉ होता क्या है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना, गॉसेस लॉ में पढ़ाया है, अगर आपने ना पढ़ा हो तो पीछे वाले लेक्चर में आपके गॉसेस लॉ प्लेलिस्ट देखिए, इंटर की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है इंटरमीडिएट के लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके गॉसेस लॉ को देख सकते हैं। गॉसेस लॉ होता है फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस कॉस थीटा, और ये जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, एडीएस कॉस थीटा होता है, डॉट नहीं होता, यहाँ पे एडीएस कॉस थीटा होता है फ्लक्स बराबर। अब यहां पे आपने देखा होगा, यहां पे एंगल कितना बना था, यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बना था, थीटा की वैल्यू 0 हो गई थी, तो कॉस थीटा की जगह पर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। चलो रख दो फ्लक्स में, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस कॉस थीटा की वैल्यू रखोगे 0, तो मतलब कॉस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इस टर्म को साथ लेके चलना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कॉस 0 की होगी वैल्यू 1, कॉस 0 की जगह पे रखोगे 1, 1 का मल्टीप्लाई ईडीएस में करोगे तो ईडीएस रह जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस ले लो यहां पे डीएस, या फिर यहां पे ए ही रहने दो, यहां पे ए लिख लो, हमने ए माना था ना, तो ए मान के चले, हम यहां भी ए मान लेते हैं। तो ई डी ए कॉस 0 हो गया। ठीक है, फाइनली हमें क्या निकल के आ गया, ई निकल के आया, डी ए निकल के आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आया। तो ई क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ई को हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन से बाहर, बचा क्या, डी ए बचा, और इधर बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच गया। चूंकि हमें पहले से पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी ए स्फेरिकल सेल के लिए होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू कहां पे रख दें आके, इस जगह पर रख दें आके, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए की जगह पे हम रखेंगे आके वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये आर स्मॉल इसलिए लिए क्यों, क्योंकि आर बड़ा है किससे, कैपिटल आर से, तो बचा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर ई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ई फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड में ले जाना पड़ेगा। जब इसे डिवाइड में ले जाओगे तो ई इक्वल टू कितना निकल आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई नीचे आया और एप्सिलॉन पहले से है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हमारा निकल आया। कहां के लिए, आउटसाइड द सेल, जब हमारा कोई पी पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल है, तो ई की वैल्यू निकल आई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। चलिए अब हम देखते हैं अगले बी पॉइंट को। बी पॉइंट में दिया गया है कि हमें एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, अब कोई हमारा सरफेस है, उसी सरफेस की बात कर रहा है जो अभी पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया था। तो ये तुम्हारा सरफेस था और ये तुम्हारा ओरिजिन था, और यहां से डिस्टेंस कैपिटल आर थी। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि जो पॉइंट पी है ना, वो यहां पर आ गया है, जो तुम्हारी स्फेयर है ना, स्फेरिकल सेल की, इसके सरफेस पे पी पॉइंट आ गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पर अगर हमें फाइंड करना है तो जो कैपिटल आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगा। यहां पे लिख देना स्मॉल आर इक्वल हो जाएगा किसके, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो हमने अभी फार्मूला क्या निकाला था, जब
आउटसाइड द था, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल थे तो इक्वल टू निकाला था, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर निकाला था, ये निकाला था ना हमने। अब हम इस आर की जगह पर, स्मॉल आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर। क्यों? क्योंकि ये पी पॉइंट कहां पर है, एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा फार्मूला। जब कोई पॉइंट कहां पर प्रेजेंट होगा, स्फेरिकल सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट को देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या दिया गया है, थर्ड पॉइंट में दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। जब कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है, किसी स्फेरिकल सेल के अंदर की ओर। ये स्फेरिकल सेल बना लिया, ये हमारा ओरिजिन हो गया, यहां तक की रेडियस आर हो गई। अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो स्फेरिकल सेल के अंदर फाइंड करनी है। अच्छा, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था पहले से, यही तो स्फेरिकल सेल था ना जो हमने कंसीडर करा था शुरुआत में। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस पी पॉइंट पर, ठीक है। तो आपको भी पता है पहले से कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी होती है तो एक गॉसियन सरफेस बनाना होता है। गॉस ला तभी लग पाएगा क्योंकि गॉसियन सरफेस अगर नहीं होगा तो गॉस ला नहीं लग पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्फीयर कंसीडर करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने मान लिया ये स्फीयर है। अब हम इस स्फीयर के अंदर देखते हैं, ये जो हमने कंसीडर किया है ना स्फीयर, इस स्फीयर के अंदर देखते हैं चार्ज की वैल्यू। तो क्यू क्या है यहाँ पर, 0। भाई चार्ज तो ऊपर है ना स्फेरिकल सेल के, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ तो है नहीं कोई। इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इनसाइड द स्फेरिकल सेल Q इक्वल टू क्या है, 0 है। इनसाइड द स्फेरिकल सेल Q की वैल्यू हो गई 0। तो इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या स्मॉल आर लिख लो या कैपिटल आर लिख लो। तो हम लोग लिख लेते हैं स्मॉल आर लिख लेते हैं मान लिया। तो Q की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहां पर Q की वैल्यू पुट कर दो आके जरा। तो Q की वैल्यू पुट करोगे क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह पे देखो 0 अपॉन आर स्क्वायर। अगर किसी भी 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करते हैं, किसी भी डिजिट में करते हैं, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल आया, 0 निकल आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकला है, और एट द पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल सेल इक्वल टू निकल आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहीं पर मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए यदि आप नए हैं।